भारत के नामवर तरीन सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। रतन टाटा भाई उनकी चल रही है जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपनी कमाई का 66% हिस्सा दान कर देते थे। वर्ल्ड पेज ट्रिब्यूट टू लेजेंड लार्जर देन लाइफ रतन टाटा। उन्होंने 500 करोड़ वफाक को दिए हैं, रियासतों को उन्होंने 50-50 करोड़ 10-10 करोड़ डेली किट्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, यानी वो करोड़ों रुपया डेली के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान से जिन्होंने माल बनाया, इतने बड़े बड़े टाइकून है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, खफा हो जाएंगे अब सारे, कहाँ हैं वो। टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों में अब तक 7,60,000 करोड़ रुपए दान कर दिए, जो दुनिया में दान की गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। कोरोना से लड़ने के लिए टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए का दान किया था। ये भारतीय बिजनेस घरानों की तरफ से किया गया सबसे बड़ा दान था। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाते हैं। सर, हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। रतन टाटा जो कि भारत का लाइफ, रतन टाटा, he is no more with us, but he will live due to his compassion and empathy, his kindness, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा है। रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। आज हम अपने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद आप ना जानते हो। एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी थे, और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। अभी तो 1-2 प्रोग्राम तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी किए, जब कुछ उनके जो सेमीकंडक्टर्स और इस हवाले से जब उनकी कुछ सामने आई, और इससे पहले भी काफी अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत, ना सिर्फ बाहर से यानी देखने में, बल्कि अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है, और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतानु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है, रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप।
dies at 86. AP लिखता है कि रतन टाटा, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स, डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और CNN तक कहता है रतन टाटा, इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल, डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी, एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की, और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा, और काइंडनेस जो है उनकी, उसके पर बहुत बात की जाती है। कंपैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो खास तौर पर एनिमल्स के लिए बहुत काम करते रहे, फिलंथ्रोपिस्ट थे वो एक बहुत बड़े। और इसके अंदर ये है कि पहले अगर हम बिजनेस की तरफ कर लें बात, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उनकी काइंडनेस और एम्पैथी की तरफ, कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि आज के दिन हम देखते हैं कि उनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी उनके लिए जब ट्वीट करते हैं तो उनके कंपैशन की बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी, बल्कि मैंने आपके लिए जो है वो ये भी कोशिश की, देखते हैं कि ये तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जो अभी अभी के अभी जो है हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें ट्वीट्स चल रही हैं उनके लिए, और ये बताया जा रहा है, बल्कि उनकी अपनी एक आखिरी, अगर मैं आपको उनकी एक ट्वीट ये दिखाऊं तो उन्होंने जो, बहुत हैरानकुन बात है ये जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो है अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर ये लिखा कि मेरे हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। और इस नोट में उन्होंने ये लिखा, रतन टाटा ने, कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नमस्कार दोस्तों हमारे बीच में से आज एक महान व्यक्तित्व, एक महान उद्योगपति, एक महान व्यक्ति के रूप में रहने वाले हमारे जो रतन टाटा जी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। उनके इस पर पूरी दुनिया ने शोक जताया है। पूरी दुनिया ने रतन टाटा जी के डेथ के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, चाहे वो कोई भी देश हो, कहीं अमेरिका में रह रहे लोग हुए, चाहे कहीं अन्य विदेशों में रह रहे लोग हुए, अपने पड़ोसी मुल्क से भी उनके लिए आए हैं, क्योंकि वो न केवल एक भारत के ही व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी नम्रता इतनी महान थी, वो इतनी महान शख्सियत थे। उन्होंने भारत के न अपनी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए करना हर काम किया। न जाने कितनी चैरिटी उन्होंने दान कर दी, गरीब हुए, पशु पक्षी हुए, जानवर हुए, उनके लिए उनका एक जो व्यवहार था, एक नेचर था, वो हम सबके लिए एक मिसाल कायम करता है। काफ़ी ज़्यादा दुख है भारत में और भारतीय लोगों में कि रतन टाटा जी जैसे महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनका होना ही हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, या कहा जाए एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स था। लेकिन उनके जो ग्रुप है टाटा, और टाटा से जुड़ी हुई कई सैकड़ों कंपनियां हैं, वो भारत के, विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। न जाने कितनों को रोज़गार दिया है, न जाने कितने इनोवेशंस हुए हैं। तो उनका न होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। किंतु इस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।